चलिए अब समझते हैं कि अटेनेबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। ठीक है, अटेनेबल और नॉन अटेनेबल में जाने से पहले मैं आपको दो चीज समझाऊंगा कि पोटेंशियल आउटपुट लेवल एक इकोनॉमी में और एक्चुअल आउटपुट लेवल इकोनॉमी के अंदर क्या चीजें होती हैं। पोटेंशियल आउटपुट लेवल का मतलब होता है एक इकोनॉमी विद इन द गिवन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी, इन दोनों के साथ कितना प्रोडक्शन कर सकती है, मतलब कि उसकी कितनी कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की। ठीक है, जबकि एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट होता है कि वो इकोनॉमी एक्चुअल में कितना प्रोडक्शन कर रही है। ठीक है, अब जो एक्चुअल प्रोडक्शन होता है वो हो सकता है उसके पोटेंशियल प्रोडक्शन लेवल से कम हो या हो सकता है उसके बराबर, दोनों ही चीजें पॉसिबल है। ठीक है, तो एक्चुअल लेवल ऑफ आउटपुट वो होता है जो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही है और पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट वो होता है जो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है विद इन द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलिए आप देखते हैं कि अटेनेबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन या अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। अटेनेबल कॉम्बिनेशंस वो कॉम्बिनेशंस होते हैं जो एक इकोनॉमी अचीव कर सकती है। अब देखिए यहां पर मैंने एक पीपीसी बनाया हुआ, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स मार्क करे हैं जिसमें आप देखेंगे ई और एफ जो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स ऑन द पीपीसी लाई करते हैं। ऑन द पीपीसी अगर कोई भी पॉइंट होगा तो वो हमें इंडिकेट करता है कि देयर इज फुल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो ऑन द पीपीसी अगर कोई भी पॉइंट होता है, चाहे वो ई हो चाहे वो एफ हो या कोई भी और भी पॉइंट होता है, अगर ऑन द पीपीसी अगर वो लाई करेगा तो इट विल ऑलवेज इंडिकेट देयर इज फुल एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो इकोनॉमी अपना फुल पोटेंशियल यूज कर रही है, इसका मतलब है उसका जो एक्चुअल आउटपुट लेवल होगा वो पोटेंशियल आउटपुट लेवल के बराबर होगा। ठीक है, बट इन द सेम मैनर अगर इकोनॉमी पीपीसी के अंडर ऑपरेट करती है किसी भी पॉइंट्स पर, से फॉर एग्जांपल देयर इज पॉइंट के व्हिच इज लाइंग बिलो पीपीसी और अंडर पीपीसी, तो कोई भी पॉइंट व्हिच इज बिलो पीपीसी वो इंडिकेट करता है हमारा अंडर यूटिलाइजेशन एंड इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो अगर इकोनॉमी अपने सारे के सारे रिसोर्सेज का यूज नहीं कर रही है या वो उनका इनएफिशिएंट यूज कर रही है रिसोर्सेज का, इकोनॉमी के पास जो रिसोर्सेज है उनका वो फुल यूज नहीं कर रही है, तो जब इकोनॉमी उनका फुल यूज नहीं कर रही है तो फॉर श्योर इकोनॉमी जो होगी वो पीपीसी के अंडर ऑपरेट करेगी, से फॉर एग्जांपल के। ठीक है, सो हमने दो चीजें समझ ली कि ऑन पीपीसी कॉम्बिनेशंस कौन से होते हैं और बिलो पीपीसी कॉम्बिनेशन कौन से होते हैं। अब ये दोनों ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो एक इकोनॉमी अटेन कर सकती है। ऑन पीपीसी के अंदर और इस बिलो पीपीसी में क्या फर्क है? ऑन पीपीसी के अंदर क्या कर रही है इकोनॉमी, अपने रिसोर्सेज का फुल एंड एफिशिएंट यूज कर रही है, जबकि बिलो पीपीसी वाले पॉइंट के अंदर इकोनॉमी अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रही है। ठीक है, सेकंड चीज एक और होती है जिसका मतलब होता है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस वो होते हैं which economy cannot achieve. Say for example, there is point which is point M. This point it is indicating unattainable combinations of PPC. अब ये combinations unattainable क्यों है? जैसा कि हम जानते हैं on the PPC resources ने इकोनॉमी ने अपने सारे के सारे रिसोर्सेज यूज कर लिए है ना। सो जब इस लाइन के ऊपर सारे के सारे रिसोर्सेज यूज हो चुके हैं, सो if you want to go beyond that line, if you want to go above that line, तो या तो आपके पास दो ऑप्शन होने चाहिए, या तो आपके रिसोर्सेज बढ़ जाए या आपकी टेक्नोलॉजी में कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए। तब ऐसा हो सकता है कि इकोनॉमी इस पीपीसी के ऊपर शिफ्ट करके दूसरे पीपीसी पे चला जाए। बट अगर ऑन द सेम लाइन अगर हम ये देखना चाहें क्या इकोनॉमी पॉइंट एम पर आ सकती है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज पॉइंट एम का मतलब है इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज को एक्स्ट्रा यूज कर रही है या इकोनॉमी के पास इतने रिसोर्सेज है ही नहीं। अब इकोनॉमी ने सारे रिसोर्सेज यहां पर खत्म कर दिए ना, तो पॉइंट एम पर आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अब इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज नहीं बचे हैं इस लाइन से ऊपर जाने के लिए। ठीक है, सो एक बार मैं रिवाइज करवाया था टॉपिक को। दो तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं, एक होते हैं अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, एक होते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। अटेनेबल कॉम्बिनेशंस के अंदर दो चीजें आती हैं, एक ऑन पीपीसी या बिलो पीपीसी। ऑन पीपीसी मुझे बताएगा कि इकोनॉमी ने अपने सारे के सारे रिसोर्सेज यूज कर लिए हैं, जबकि बिलो पीपीसी मुझे इंडिकेट करता है कि इकोनॉमी ने अपने सारे के सारे रिसोर्सेज यूज नहीं किए हैं। सो अगर ऑन पीपीसी इकोनॉमी ऑपरेट कर रही है तो ऑन पीपीसी का मतलब है इकोनॉमी का जो पोटेंशियल आउटपुट लेवल है वो उसके एक्चुअल आउटपुट लेवल के बराबर। अगर मैं बिलो पीपीसी की बात करूंगा, यहां पर जो उसका एक्चुअल आउटपुट लेवल है वो उसके पोटेंशियल आउटपुट लेवल से कम है। और ऐसा नॉर्मली लेस डेवलप्ड जो इकोनॉमीज होती है उनके केस में ऐसा होता है कि जो एक्चुअल आउटपुट लेवल होता है वो कम होता है, जबकि जो पोटेंशियल आउटपुट लेवल होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तीसरी चीज थी इसके अंदर अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन वो होते हैं जो इकोनॉमी अचीव नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज पहले ही सारे के सारे यूज हो चुके हैं।
डायग्राम के अंदर आप एक चीज और देखेंगे, अगर इकोनॉमी पॉइंट ए से पीपीसी की तरफ जा रही है, इसका मतलब है देयर इज इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट इन व्हाट? इंप्रूवमेंट इन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो अगर इकोनॉमी के अंदर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इंप्रूव होना शुरू हो गया है, उसकी टेक्नोलॉजी और इंप्रूव होनी शुरू हो गई है, अगर वो अभी तक नहीं हो रही थी, तो इसका मतलब है जो इकोनॉमी है वो टुवर्ड्स पीपीसी मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो यहां पर पूरा टॉपिक कवर हो गया। अनअटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं पीपीसी के अंदर।